हो जाता है तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। उसको आपको वापस इन करना होगा, बट अगर कोई वीडियो ऑन नहीं रखता तो हम उसको फिर अलाउड नहीं करेंगे। Okay, so class, we have to study two topics today. One of the topic is genetic code and another topic is translation. दोनों टॉपिक रिलेटेड हैं। चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद द टॉपिक जेनेटिक कोड। सो मैं बात कर रही हूँ जेनेटिक कोड की। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको सबको पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है हमारा, उससे बनता है आरएनए, और इसी आरएनए से आगे जाके बनने वाला है प्रोटीन। डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। सो हम इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। डीएनए पे आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए हमारा डीएनए है, उसकी सीक्वेंस है जी सी टी ए टी जी जी सी। ठीक है, तो मान लो एक और वर्ड लिख देती हूँ, कोई एक। मान लीजिए ये डीएनए था आपका, पेरेंटल डीएनए। इससे जब आरएनए बना होगा तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री बने होंगे, यानी जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी के लिए ए के लिए यू। आप सबको पता है डीएनए में टी होता है, आरएनए में यू आता है। टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, जी सी, सी जी, और ए के कॉम्प्लीमेंट्री आपका यू। So this is the RNA that you have made from that DNA by the process of transcription. अब है हमें बनाना है आरएनए से प्रोटीन। अब यहाँ ध्यान से सुनो, जेनेटिक कोड का मेन कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ ध्यान होना चाहिए, बोर्ड पे इन बिटवीन में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ किसी से भी, पहले की तरह ध्यान रखिएगा। सो वी हैव टू मेक प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। सो देखिए क्या बता रही हूँ मैं आपको। Actually, आप सबको पता है that proteins are actually the polymers of amino acid. यानी when the various amino acids get connected with each other, when the various amino acids get connected with each other, they form protein. अलग अलग अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे, वो प्रोटीन बना लेंगे, राइट। तो चलो ऐसे ही देखते हैं कैसे अमीनो एसिड आएंगे। एक्चुअल में ये जो आरएनए होते हैं, हर 3 आरएनए, क्या बता रही हूँ, हर 3 आरएनए किसी एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को रखते हैं। मान लीजिए अमीनो एसिड नंबर 1, वो कौन सा होगा, वी विल डिस्कस इट लेटर, बट आई एम सेइंग दिस इज coding for, this is having information from any one amino acid. Next 3 are again having information for any other amino acid, amino acid 2. Then again the 3 or are having information for the third amino acid. Now these amino acids are getting connected with each other and the chain of amino acid we call as protein. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आरएनए होता है, उस आरएनए के पास एक तरीके से कोड है। जो टोटल ना, आप सबको पता होना चाहिए, टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। आपने सुने भी होंगे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी पढ़ा है आप लोगों ने, जैसे ग्लाइसिन है, ल्यूसिन है, फिनाइल एलेनिन है, बहुत सारे अमीनो एसिड, आपके टोटल 20 अमीनो एसिड। प्रोटीन इन्हीं 20 से बना है, 20 में कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, इन्हीं की चेन से बना है, अमीनो एसिड की चेन से। बात यह है प्रोटीन जो बनेगा वो अमीनो एसिड की चेन से बनेगा, पर अमीनो एसिड आए कौन सा, इसकी इंफॉर्मेशन सारी है आरएनए के पास। तो जो आरएनए है वो ट्रिपल 3 अमीनो एसिड, 3 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के किसी एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को रखते हैं। उन्हीं की जानकारी के हिसाब से अमीनो एसिड्स अरेंज होते जाते हैं और बन जाता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, तब बनता है प्रोटीन। तो इनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। सो व्हाट आर जेनेटिक कोड, बच्चों को डेफिनेशन लिखनी नहीं आती जेनेटिक कोड की, राइट। सो क्या है डेफिनेशन में जेनेटिक कोड की, दैट जेनेटिक कोड इज द रिलेशन बिटवीन आरएनए, या मैं कहूं जेनेटिक कोड is the relation between sequence of nucleotides in RNA to that of sequence of amino acid in protein. क्या रिलेशन है जेनेटिक कोड, न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है आरएनए के अंदर और प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, इन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी रिलेशन को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं।
ठीक है, तो आरएनए के पास 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जानकारी देती है अमीनो एसिड कौन सा है और उसी हिसाब से प्रोटीन बनता है, इसीलिए हम उसको जेनेटिक कोड कहते थे। होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज और हम पढ़ेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इनके ऊपर वर्क किया। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान दें। तो पहले मैं आपको बताती हूँ साइंटिस्ट का काम। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉर्ज गैम्बो। साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज गैम्बो। इसने क्या किया, इसने कोडोन के नेचर को ट्रिपलेट होना प्रूफ किया। he proved the triplet nature of codon. how he proved the triplet nature of codon? समझिए कैसे ट्रिपलेट है। देखो भाई, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हमारे पास? 4 न्यूक्लियोटाइड। टोटल वी आर हैविंग 4 न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है? एक एडेनिन, एक थायमिन, एक ग्वानिन और एक साइटोसिन। राइट, 4 न्यूक्लियोटाइड है। या मान लो थायमिन नहीं आएगा, आरएनए की बात करते हैं तो यूरेसिल आ जाएगा। राइट, वी आर हैविंग 4 न्यूक्लियोटाइड्स and they have to carry information for 20 amino acid. 4 न्यूक्लियोटाइड और 20 अमीनो एसिड के कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो जॉर्ज गैम्बो ने कहा अगर सोचो सब एक एक के लिए कोड करे कि एक अमीनो, कोई ए है तो वो एक अमीनो एसिड के लिए, दूसरा यू दूसरे के लिए, सी तीसरे के लिए, जी दूसरे के लिए, तो इस तरीके से टोटल सिर्फ कितने अमीनो एसिड्स को कोड कर पाओगे आप? सिर्फ 4 को। अगर ये सारे सिंगल सिंगल बार करें तो टोटल सिर्फ 4 अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन रह पाएगी, जबकि हमारे पास कितने हैं टोटल अमीनो एसिड? 20। तो ये वाली बात तो पॉसिबल नहीं है। फिर उसने कहा अगर दो दो का पेयर बना दो, दो दो का पेयर मतलब ए यू किसी एक के लिए, फिर ए जी किसी दूसरे के लिए, फिर जी सी, ठीक है पहले ये ले लेते, पहले ए सी किसी तीसरे के लिए, ऐसे। फिर मान लो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना दूं? यू के साथ जी बना दूं, यू के साथ सी बना दूं। अगर मैं ऐसे करती चलो, अगर दो 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 अलग अलग पेयर्स बनाती चलो, तो अगर मैं ऐसे करके सोचूं अमीनो एसिड्स बना लूं, यानी 4 की पावर 2, तो टोटल 16 अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन आ पाएगी सिर्फ। जबकि मेरे पास कितने अमीनो एसिड्स हैं? मेरे पास तो 20 अमीनो एसिड है, यानी ये बात भी गलत प्रूफ होती है। तो तीसरी बात पे आते हैं, 4 की पावर 3 ऐसा करती हूँ तो आ जाएंगे 64 अमीनो एसिड, जबकि अमीनो एसिड कितने हैं? 20। ज्यादा हो चलेगा, कम नहीं होने चाहिए। तो यानी ये वाली बात ठीक लग रही है। तो इससे मुझे ये पता लगा कि मेरे जेनेटिक कोड ट्रिपल नेचर वाले हैं। जैसे बना रही हूँ AUG, ये एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, मिथियोनिन। ऐसे ही कोई 3 होंगे, वो किसी और की इंफॉर्मेशन रखेंगे। ऐसे पूरे के पूरे 64 अमीनो एसिड्स, 64 कोडोन अमीनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं। आप कहोगे अमीनो एसिड तो 20 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है 5-6 किसी एक की इंफॉर्मेशन रख रही, सेम टू सेम रिपीट। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है जेनेटिक कोड की, दिस वन, दिस टेबल यू कैन सी। इस टेबल में आप टेबल को रीड करेंगे तो यू विल फाउंड इन दिस टेबल कि ल्यूसिन के बहुत सारे 6-7 हैं, सेरीन के आपके 4 हैं, टायरोसिन के 3 हैं, मतलब ऐसे ऐसे 3 कोडोन। मतलब कुल मिला के इसने क्या कहा? इसने कहा that yes, the codones are triplet in nature. So the triplet nature of genetic code is proved by George Gambo. जॉर्ज गैम्बो ने प्रूव किया कोडोन का ट्रिपलेट नेचर। इज इट क्लियर? ठीक है, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम आ रही है गैस बच्चों को? जिन बच्चों को नेटवर्क इश्यू आ रहा है एक बार, बाकी लोग मुझे बताएंगे जरा, इज द स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल या ब्लैक है स्क्रीन? विजिबिलिटी है मैम? बिल्कुल सही है मैम, बीच में पॉज हो रही है। क्या हो रही है? आपको बताया किसके बारे में बताया था मैंने आपको? अभी मैंने बताया जॉर्ज गैम्बो के बारे में।
जॉर्ज गैम्बो ने प्रूव कर दिया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं ये ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, तीन तीन होते हैं और हमेशा एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। दिस इज अबाउट द वर्क ऑफ जॉर्ज गैम्बो। अब चलते हैं किसी दूसरे साइंटिस्ट की वर्क की बात। तो आपको बड़ा दुख रहता है कि इंडियन साइंटिस्ट क्यों नहीं, तो पढ़ो। एक इंडियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है हरगोबिंद खुराना। साइंटिस्ट है हरगोबिंद खुराना। तो हरगोबिंद खुराना ने देखिए क्या किया, उसने आरएनए बनाया। ही सिंथेसाइज आरएनए। कैसे बनाया वो कहेगा, ठीक है आरएनए तो आप कहोगे बहुत सारे लोग बनाते हैं। इसने जो आरएनए बनाया वो डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के साथ बनाया। इसका मतलब उसने फिक्स कर लिया कि मैं तो कौन से वाले लूंगा न्यूक्लियोटाइड। उसने अपनी मर्जी के न्यूक्लियोटाइड फिक्स कर लिए, होमोपॉलीमर्स ले लिए। जैसे मान लीजिए ए वाला ले लिया, ए वाला, ए वाला, एसी वाले मान लो वो बना रहा है, तो जो भी ए के लिए कोड होगा वो कोड आता जाएगा, वही वाले अमीनो एसिड की चेन बनती जाएगी। इस तरीके का वो कर रहा है, यानी एक जैसे पॉलीमर्स के साथ उसने आरएनए की सिंथेसिस करके दिखाई। किसने? हरगोबिंद खुराना। ओके, उसके बाद फिर तीसरा जो साइंटिस्ट है आपका, दैट इज मार्शल नीरेनबर्ग। सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज मार्शल नीरेनबर्ग। मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया, देखो सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाया। यानी सेल के अंदर तो प्रोटीन बनता ही है, इसने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाया और बाहर सेल के बाहर प्रोटीन बना के उसने ये चीज क्लियर की कि किस तरीके से जेनेटिक कोड किसी अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। उस चीज को उसने थोड़ा और क्लैरिफाई किया, लोगों के सामने और अच्छे से पेश किया जब सेल के बाहर प्रोटीन बनाया कि देखो मैंने ये कोड लिए तो ये अमीनो एसिड आया, ये वाला कोड लिया तो ये अमीनो एसिड आया। तो इस तरीके का नेचर उसने प्रूव किया। चौथा जो साइंटिस्ट है आपका वो है सेवरो ओकाओ। इसने क्या किया, इसने भी बच्चों आरएनए बनाया एक एंजाइम की मदद से। आप सबको पता है आरएनए जो होता है वो डीएनए से बनता है, पर इसने आरएनए बनाया बिना टेम्पलेट के, यानी बिना पेरेंटल स्ट्रैंड के इसने आरएनए बना दिया। ठीक है, और इसने एक एंजाइम यूज किया फॉस्फोराइलेज, उसकी मदद से। तो चार साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज गैम्बो हु प्रूव द ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडोन, हरगोबिंद खुराना उसने आरएनए बनाया होमोपॉलीमर्स से या कोपॉलीमर्स से, मार्शल नीरेनबर्ग इससे सेल फ्री सिस्टम में आरएनए बना के जेनेटिक कोड्स के नेचर को और बेटर तरीके से प्रूव किया, सेवरो ओकाओ इसने बिना डीएनए के आरएनए बनाया एंजाइम फॉस्फोराइलेज की मदद से। So this is what that various scientists have contributed in case of genetic code. चलो अब साइंटिस्ट तो बहुत कम बच्चों को फिर भी याद रहते हैं, देखो अच्छे बच्चों को तो सब याद रखना है, पर अब जो बच्चे थोड़ा कम याद रखना चाहते हैं उनको जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज तो पक्का याद रहनी चाहिए। लास्ट ईयर नीट के एग्जाम तक में जेनेटिक कोड प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया था, सो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात आप सबको पता है जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट इन नेचर। तो कोडोन्स जो होते हैं या कोड्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट कोड्स होते हैं, ट्रिपलेट नेचर में होते हैं, तीन तीन होते हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो टोटल कोडोन है, टोटल कोडोन वो हो गए आपके 64, राइट, 4 की पावर 3 की 64। बट आउट ऑफ दिस 64 देयर आर टू टाइप्स। 61 कोडोन अलग है, 3 कोडोन अलग है। ये 61 कोडोन तो किसी न किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, पर ये 3 कोडोन किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। इनको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन, वी कॉल देम स्टॉप कोडोन। कौन कौन होते हैं स्टॉप कोडोन? 3 होते हैं, ये याद रखने हैं सबको, UAA, UAG एंड UGA। हर दम सभी को याद होने चाहिए 3 स्टॉप कोडोन, यानी जहां पर ये आ गए प्रोटीन बनना वहीं पर खत्म। ये अगर है तो कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा। UAA, UAG, UGA, तीनों को हम स्टॉप कोडोन्स कहते हैं। ओके, तीसरी बात सुनो, जब स्टॉप करने के लिए कोई है तो प्रोटीन बने कहां से? उसके लिए भी कोई है, यानी कि देयर आर सम स्टार्ट कोडोन्स। तो स्टार्ट कोडोन्स जो बच्चों हैं वो इन्हीं 61 में से है। कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? दैट इज AUG
AUG है स्टार्ट कोडोन। AUG है वो कोड करता है फॉर मिथ्योनिन, इट कोड फॉर मिथ्योनिन। और दूसरा काम इसका ये हो गया, स्टार्ट करने का तो काम कर ही रहा है। यानी दो बातें हमने कह दी। कौन कौन सी हमने बात कह दी कि AUG दो काम कर रहा है। कौन कौन से कर रहा है? AUG एक तो मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है, यानी जहां भी RNA की चेन में AUG आ गया वहीं पर आगे पीछे कुछ भी हो, यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा? मिथ्योनिन। दूसरा, यहीं से आपका प्रोटीन बनना शुरू होगा। सबसे पहला इसी को माना जाएगा, AUG वाले को। इससे पहले चाहे कितना भी लंबा RNA हो, वहां पर कुछ नहीं आएगा। फिर इसके बाद आएगा, फिर इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, बट इससे पहले कुछ नहीं। यानी कि जो AUG है वो प्रोटीन की सिंथेसिस को शुरुआत करवा रहा है। तो इसके दो काम हो गए, इट स्टार्ट कोडोन एज वेल एज इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन अमीनो एसिड। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, एक है GUG। मैक्सिमम केसेस में AUG यूज होता है, बट समटाइम GUG आल्सो वर्क। GUG कोड्स फॉर वेलिन, ये वेलिन के लिए कोड करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट बात। कभी भी कोडोन्स को आपको रीड करना है तो दे आर ऑलवेज रीडेड इन अ कंटिन्यूअस मैनर। कंटिन्यूअस मैनर में रीड करने होते हैं कोडोन। इस चीज का क्या मतलब है भाई? ये लिखा है GUCAGUAUGUCG, ऐसे लिखा है। तो आपके जो कोडोन होंगे वो यहाँ से शुरू, मतलब यहाँ से RNA आए हैं तो यहीं से शुरुआत होगी, ऐसे तीन तीन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मुझे तो GUC वाला अमीनो एसिड नहीं चाहिए, G को रहने दो, UCA से जो अमीनो एसिड आ रहा है मुझे तो वो चाहिए। आप ऐसे किसी को स्किप नहीं कर सकते, आपके पास चॉइस नहीं है। जहां भी चेन है वहां शुरुआत से ही तीन तीन रीड करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक को दो बार रीड कर ले, ऐसा करते हैं GUC तो हो गया, AGU हो गया, अगला U को या G को दोबारा ले लेती हूँ, UG, एक बार AGU, एक बार GU। इट इज नॉट पॉसिबल। ना तो आप किसी को छोड़ सकते हैं, ना आप किसी को दो बार रीड कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज रीडेड इन अ कंटिन्यूअस मैनर, हमेशा लगातार ही रीड होगा। ये अगली प्रॉपर्टी है। आगे और प्रॉपर्टीज हम करेंगे, बट देख लीजिए दैट जेनेटिक कोडोन्स आर ट्रिपलेट इन नेचर। द कोडोन्स, सम आर द स्टॉप कोडोन्स एंड बाकी जो है आपके 61 कोडोन्स कोड करेंगे किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए। देन स्टार्ट कोडोन AUG मोस्ट प्रोबेबल, या इसके अलावा GUG। फिर कोडोन्स आर ऑलवेज रीडेड इन अ कंटीन्यूअस मैनर। चलिए अब मूव करते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज की तरफ। ये प्रॉपर्टीज तो इसके सिंपल है, इसकी दो प्रॉपर्टी है जो खासकर समझने लायक। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा जो अब बता रही, जो भी है ये पांचवी छठी जो भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है ना। एक, हाँ जी, तो देखिए जेनेटिक कोड की जो ये प्रॉपर्टी बता रही हूँ मैं, इसको कहते हैं अनएम्बिगियस। इट इज कॉल्ड एज अनएम्बिगियस, या इसी को हम स्पेसिफिक भी बोलते हैं। वी कॉल इट अनएम्बिगियस या स्पेसिफिक। ये अनएम्बिगियस या स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या है, समझिए इसका मतलब। अनएम्बिगियस या स्पेसिफिक का मतलब होता है, एक कोई कोडोन है ना, तो वो कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। मतलब कि अगर AUG है ना, तो वो मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है। अब मिथ्योनिन के अलावा बाकी कितने रह गए? टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20। एक ही हो गया, बाकी के जो 19 अमीनो एसिड है उससे AUG का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल UGC है, UGU है, UGU ये कोड कर रहा है आपका सिस्टीन के लिए, तो ये UGU सिर्फ सिस्टीन को कोड करेगा, इसका बाकी बचे 19 अमीनो एसिड से कोई लेना देना नहीं है। यानी वन कोडोन इज वेरी स्पेसिफिक फॉर वन अमीनो एसिड। एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, बाकी किसी से उसको कोई लेना देना नहीं होता। इस प्रॉपर्टी को, कीप योरसेल्फ म्यूटेड प्लीज, इस प्रॉपर्टी को
हम लोग अनएम्बिगियस या स्पेसिफिक बोलते हैं, हाईली स्पेसिफिक है, कोडोन स्पेसिफिक है अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको अनएम्बिगियस की जगह एम्बिगियस लिख दें। जेनेटिक कोडोन आर एम्बिगियस इन नेचर, क्या ये प्रॉपर्टी जेनेटिक कोडोन की ठीक है? तो गलत है, एम्बिगियस कभी नहीं होते, जेनेटिक कोड अनएम्बिगियस होते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी सुनो, बड़ी उलट प्रॉपर्टी है अगली इससे। अगली प्रॉपर्टी है डीजेनरेट या डीजेनरेसी। नाउ व्हाट इज डीजेनरेट या डीजेनरेसी? देखो बच्चों, सीधी सी बात है, 19 अमीनो एसिड, सॉरी 20 अमीनो एसिड। म्यूट योरसेल्फ। बच्चों आप लोग डिस्कनेक्ट होंगे थोड़ी देर में, तो आप लोग रिकनेक्ट करेंगे अपने आप को, ठीक है, विद द सेम लिंक। मैम यस मैम कोई प्रीति खुराना मैम के नाम से आया है, लेकिन वो तो पिछली बार होस्ट थी। हाँ हाँ कोई बात नहीं बच्चे, वी विल सी टू इट, डोंट वरी। अच्छा आप लोग पढ़िए, मैंने देख लिया। सो वी आर टॉकिंग ऑफ डीजेनरेसी। There are total 20 amino acids, and these 20 amino acids have to code for 64. There are total 64 codons. अमीनो एसिड है 20, कोडोन है 64। इसका मतलब सीधी सी बात है, कोडोन ज्यादा है, अमीनो एसिड है कम। इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे कोडोन होंगे। भाई कोडोन के लिए एक अमीनो एसिड है, इन चीजों को प्लीज क्लियर कर। ये चीजें पहले भी बहुत जोर दिया था मैंने पढ़ाते टाइम। एक कोडोन तो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ये तो किसी और के लिए कोड नहीं करेगा, पर इनके लिए तो कई सारे हो सकते हैं। वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मेनी कोडोन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ फिनाइल एलेनिन की, तो फिनाइल एलेनिन यू 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 से भी कोड होता है और यू यू सी से भी कोड होता है। अब डी अनएम्बिगियस नेचर क्या है कि भाई यू 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 किसके लिए कोड करेगा? यू 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 सिर्फ फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, यू 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 का किसी और से लेना देना नहीं है। पर डीजेनरेसी कह रहा है फिनाइल एलेनिन के लिए तो बहुत सारे क्या है कोडोन्स हैं। ऐसे ही आपके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उन सब के लिए बहुत सारे कोडोन हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे कोडोन है ना, 64 कोडोन्स हैं। ये वाली बात है। जैसे मैं एक टीचर, मेरे लिए बहुत सारे स्टूडेंट, पर आपके लिए बॉटनी की टीचर एक, यानी अगर आप सब कोडोन हो और मैं अमीनो एसिड्स हूं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। सो व्हाट आई विल से, आई एम वन अमीनो एसिड, मेरे लिए बहुत सारे कोडोन्स हो, आप बहुत सारे बच्चे हो, राइट, पर आपके लिए एक टीचर है, तो आपके लिए सिर्फ एक टीचर है, दैट इज द नेचर अनएम्बिगियस। पर टीचर के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, दिस इज द नेचर डीजेनरेसी। इसको लिखने में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर कैसे लिखते हैं? वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करता है। यहाँ क्या कहेंगे? वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मेनी कोडोन। ये नहीं लिखना वन अमीनो एसिड कोड फॉर कोडोन, अमीनो एसिड कोडोन के लिए कोड नहीं करता, अमीनो एसिड कोडोन से कोड होता है। वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मेनी कोडोन्स। अच्छा कुछ लोग हैं, कुछ ये बात देखो, यहाँ पर यू 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 था, यहाँ पर यू यू सी था, सिर्फ ये आखिरी की जो पोजीशन है उसका न्यूक्लियोटाइड बदल गया। इस चीज को बोलते हैं वोबल पोजीशन। दिस इज कॉल्ड वोबल पोजीशन। व्हाट इज वोबल पोजीशन? वोबल पोजीशन कहता है अगर पहला और दूसरा न्यूक्लियोटाइड सेम है तो तीसरा न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। यानी अगर पेपर में आपको दे दिया यू 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 कोड फॉर फिनाइल एलेनिन, बताओ यू यू सी किसके लिए करेगा? तो ये आगे वाले दोनों अक्षर सेम है ना, तो पीछे का बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कहेंगे इट विल कोड फॉर फिनाइल एलेनिन।